Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल अनट्रेन्ड आदमी जो स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानता है, उसे तो यही लगा होगा कि कल का जो क्लोजिंग एक्सपायरी के वक्त एक बड़ा मूव आया था, तो आज मार्केट उससे भी ऊपर जाएगा। बट जो लोग मेरा कल का एनालिसिस देख चुके हैं और कुछ मैंने थिंकिंग प्रोसेस आपको बताया था कि आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है जो कि 24,900 का है, सोचो क्यों ऐसे नहीं हुआ कि कल के दिन जब बड़ी मूव आई तो मार्केट ने ये जो मूव है, वो जो कैंडल बनाया है, उसे तोड़ा क्यों नहीं 24,900 को। तो कुछ तो रीजन है, राइट। ऐसे नहीं है कि जस्ट 3.25 3.5 हो गया इसके लिए मार्केट तोड़ नहीं पाया, ये गलत है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 5 मिनट में भी मार्केट बुर्ज खलीफा बना देता है। तो कुछ ना कुछ रीजन था कि मार्केट 24,900 तक रुक गया। और आज अगर देखोगे यही चीज को मार्केट ने कैच किया। आज देखोगे ये रहा हमारा मॉर्निंग की कैंडल। सबसे पहले क्या हो गया, ये जो सेलर्स थे इन्होंने मार्केट को नीचे ढकेल दिया। तो पहला कैसे इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे पावरफुल सेलर्स है, तो इसके नीचे एक दोजी बन गई। अब सेकंड इंडिकेशन कैसे मिला कि ये जो सेलर्स है ये और बेच रहे हैं, तो उसके बाद आप देखोगे तो रेड कैंडल बन गई। और जैसे ही मार्केट ने डे लो तोड़ा तो आप देखोगे एक अच्छी से नीचे मूव आ गई। अब दुविधा यही है, मुझे पता है कि आप में से कोई भी आज इंक्लूडिंग अगर हमने जो व्हाट्सएप का एनालिसिस किया था कम्युनिटी का, हम भी इतना कुछ ज़्यादा बड़ा मूव कैच नहीं कर पाए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तगड़े बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स तगड़े बैठे हुए हैं। और आप देखोगे तो ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दिन ब दिन छोटा छोटा रेंज होते जा रहा है। क्या पैसा कमाओगे, क्योंकि अगर मार्केट हार्डली 40-50 पॉइंट मूव हो रहा है और आपने एट द मनी का कॉल या पुट लिया रहेगा, तो हार्डली 15-20 पॉइंट भी आपको नहीं मिला रहेगा, क्योंकि आधा तो कैंडल कंफर्मेशन में ही चला जाता है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये डायरेक्शन एक्चुअली अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो ये नो ट्रेड जोन है। और नो ट्रेड जोन है ही इसके लिए कि आपको कंफ्यूज करे, परेशान करे। इसके लिए आपको समझ में आया रहेगा कि नो ट्रेड जोन में ट्रेड करना समझदारी नहीं है। अब हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ ना कुछ एक या दो डेमो एनालिसिस बताने रहते हैं, इसके लिए हमने बताया। बट अगर टेक्निकली आप पूछोगे तो हमें भी पता है कि बड़ा मूव नो ट्रेड जोन में कैच करना ना के बराबर है। तो आज फ्राइडे है, एक पूरा हफ्ता खत्म हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगले हफ्ते का पहला पूरा का पूरा रिव्यू देने वाला हूं। सेकंड, बड़ी मूव, अब ये जो गणित बन गया है, राइट, अब ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बड़ी मूव आएगी। तो ये जो बड़ी मूव है ये कैसे आएगी, इसका भी मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं। इतना ही नहीं, तो 3 स्टॉक्स के मैं एनालिसिस करूंगा चार्ट पैटर्न वाइज, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। और खास करके जब मैं स्टॉक्स का टारगेट नहीं बताता हूं, चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से एनालिसिस करता हूं एंड में, वो मिस मत करना। क्योंकि आपके अगर कोई स्टॉक्स फंसे हुए हैं और कौन से पैटर्न से बढ़िया मूव आती है, कौन से पैटर्न से साइडवेज मार्केट जाता है, अगर ये आपको समझ में आया तो आपको जो स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं ऑल इज वेल, ये थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अब
बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले बार देख रहे हैं, नहीं जानते मैं कौन हूँ। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, ये वाली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस हम बताते हैं। ये लिंक करके क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी जरूरी है, बट ऑब्वियसली आज जो मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, कल अगर समझो मॉर्निंग में ही हिट हो गए, उसके बाद आप कंफ्यूज हो अब मार्केट कैसा मूव करेगा, क्या करना चाहिए, इसका एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं आज बता रहा हूँ कि खास करके ऑप्शन में जो बड़ा लॉस करते हैं ना, या पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है, तो आप देख लेना 90% वही लोग रहते हैं जो बड़े बड़े लॉट साइज ओवरनाइट कैरी करते हैं, और इनको थीटा का पता नहीं रहता, इनको डायरेक्शन का मार्केट का पता नहीं रहता है, और इनको मैनिपुलेशन पता नहीं रहता है। क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर मार्केट को बहुत नीचे जाना है, फिर भी मार्केट आपकी जान लेके जाएगा, यानी कि पहले ऊपर जाएगा, पूरा प्रीमियम 50% कर देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, और फिर जब आप उसको पोजीशन एग्जिट करोगे तब नीचे आएगा। तो मतलब क्या है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के लिए। और इंट्राडे कर रहे हो तो उसी टाइम पे एंटर करो, उसी टाइम पे एग्जिट करो। ऑप्शंस में कभी भी एवरेज करने की गलती मत करना, क्योंकि ऑप्शंस और स्टॉक्स के एवरेजिंग टोटली अलग है। ऑप्शंस अगर प्रीमियम घट रहा है तो वो टाइम डीके के वजह से भी हो सकता है, और जो प्रीमियम 100 का 50 हुआ है वो वापस 100 नहीं होता है, नॉर्मली वो 0 हो जाता है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना ऑप्शन के लिए। ये थोड़ा सा मैं फटाफट बताता हूँ कि आज जो मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ उसको कैसे यूज करना है। मैं पहले तो व्यू बिल्डिंग करूंगा, जैसे कल मेरा व्यू डाउन का था, वैसे ही हम देखेंगे मंडे के लिए या अगले हफ्ते के लिए मेरा व्यू क्या है। सिर्फ व्यू या थंबनेल के बेसिस पे कॉल या पुट नहीं लेना है। व्यू के साथ मैं लेवल्स का एनालिसिस करूंगा, और सिर्फ लेवल्स के भरोसे भी नहीं लेना है। 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल कॉल के लिए या 15 मिनट्स रेड कैंडल पुट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लोज होने का। अब भले व्यू में बुलिश दिखाया है, बट लेवल्स पुट के हिट हो रहे हैं, तो आपको कॉल नहीं लेना है, आपको पुट के बारे में सोचना है। सेकंड, एक बार आप ट्रेड में एंटर हो गए तो आपको स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस याद रहना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। अगर नहीं आता है कमेंट करके बताना, मैं आपको वीकेंड में सिखा दूंगा। और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 में से समझो 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट भी हुए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको कितने लॉट्स लेने हैं, कितने कैपिटल के लिए, वो कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो धीरे धीरे आपका लॉस कम, प्रॉफिट थोड़ा बहुत होते जाएगा, फिर थोड़ा बहुत और प्रॉफिट, कम लॉस, और ऐसे कर करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आज के 3 स्टॉक्स जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, टीटागढ़, एलआईसी और यहाँ पे भारत फोर्ज, तो ये 3 स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद में करने वाला हूं, मिस मत करना। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आपको स्टॉक मार्केट मेरे से सीखना है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। तो फ्रॉड लोगों से बचना। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पासवर्ड दे दो, मैं आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो चलो टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। फॉलिंग डोमेस्टिक गैस प्राइस विल ईज सीएनजी एंड पीएनजी कॉस्ट, ऑफरिंग रिलीफ टू हाउस होल्ड and boosting the economy through lower energy bills. Of course, India is a energy driven economy. तेल के भाव गिरते हैं, गैस के भाव गिरते हैं, इंडियन इकोनॉमी बूम हो जाती है, क्योंकि हम इन हाउस नहीं कुछ ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाते हैं या प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम नॉर्मली कतार से, रशिया से ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क्स आरबीआई टू प्रोटेक्ट स्मॉल गोल्ड लोन बोरोवर्स इन न्यू रूल्स, सजेस्टिंग चेंजेस एंड डिले इन रोल आउट टू जैन 2026। चलो, गोल्ड लोन बोरोवर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया इज इन टॉक्स विद यूके, फ्रांस एंड जापान टू जॉइंटली मेक फाइटर जेट इंजन एंड बूस्ट डिफेंस सेल्फ रिलायंस। सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा इसका एचएएल को होने वाला है, क्योंकि अगर ये इंडिया कर पाई तो
हाल से जो बनेंगे फाइटर्स उनमें इंडिजिनियस इंजन भी लगेंगे और ये एक्सपोर्ट ज़बरदस्त होगा। और गैस टरबाइन्स में जापान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, फ्रांस का हाथ नहीं पकड़ सकता है, यूके का हाथ नहीं पकड़ सकता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि यूके के पास रोल्स रॉयस का गैस टरबाइन है, फ्रांस के पास सफरान करके एक कंपनी है, इसका गैस टरबाइन है और जो इंजन लगती है जेट में, और जापान के पास मित्सुबिशी का गैस टरबाइन है जो कि बहुत फैंटास्टिक है। तो ये तीनों कंट्री से आप समझ लो, यूएस के पास जी का गैस टरबाइन है, बट समहाउ मुझे लगता है कि कुछ बन नहीं रहा है इनका, इसके लिए ये दुविधा हो रही है। बट ये तीनों भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इनके सबके जो प्रोडक्ट है दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जी से भी बहुत अच्छे हैं। अब और वैसे भी जी आप देखोगे तो इटाली में बनाती है नियो पिग्नोनी, और जी का कुछ ये है, खुद इतने ज़्यादा गैस टरबाइन्स नहीं बनाते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलो सबसे पहले एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, क्या लग रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कोई बच्चा भी बताएगा कि ये क्या चल रहा है, तो ये ऊपर नीचे, तो ये साइडवेज है, राइट। और ये साइडवेज का भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस रहता है। क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि साइडवेज होता क्या है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, और मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेना है, कंसोलिडेट होना है, जो प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो क्या मार्केट डायरेक्टली ऐसे आता है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट कैसे आता है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। मार्केट यहां पे कुछ समय के लिए साइडवेज जाता है, राइट, फिर नीचे आता है, फिर यहां पे साइडवेज, और अगर बहुत बुलिश है स्टॉक तो ये जो है वो बहुत मूवमेंट कम रहता है और फट करके ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हम साइडवेज के से नहीं बच सकते। और इसीलिए आप देखोगे कि कुछ दिन आपके हफ्ते में समझो 7 या 8 दिन में बहुत अच्छा मूव आता है, और बाद में बीच में ही आपका कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट होके, ओवर ट्रेडिंग होके निकल जाता है। तो क्यों ऐसे होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर 15 मिनट्स में नहीं तो डेली चार्ट्स में देखना। बट क्या किधर आपने पैसा बनाया रहेगा, मुझे कमेंट करके लिखना। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको आप जाके चार्ट्स पे देखना और मुझे कंफर्म करना। जब पहले तो क्या है, आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो ना उसका एक जर्नल बनाओ, यानी कि कौन से टाइम पे लिया था, कौन से टाइम फ्रेम देख के लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ताकि अगले बार आप हफ्ते में देखो कि आपने कितने ट्रेड्स लिए, उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए और कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न जरूर दिखेगी, आपने जो बड़ा पैसा बनाया ना वो यहां पे बनाया, यहां पे बाई चांस बनाया रहेगा, या यहां पे बनाया रहेगा, और आपने जो पैसा गलाया रहेगा और बहुत बड़ा पैसा गलाया रहेगा, वो आपने कहां पे गलाया रहेगा, ये दूसरे इससे ड्रॉ करता हूं, यहां पे गलाया रहेगा, यहां पे गलाया रहेगा, या फिर वापस अगर कुछ यहां पे हो रहा है तो यहां पे। तो क्यों ऐसे होता है कि हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना सकते? क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मार्केट में हर दिन ऊपर 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 या नीचे नीचे नहीं जाएगा। एक बड़े मूव के बाद एक साइडवेज आना जरूरी है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स का झगड़ा होगा और फिर रिवर्सल आएगा। वापस साइडवेज जाना जरूरी है, फिर जाके ऊपर जाएगा। तो हम ये जो मूवमेंट, ये जो लोकेशंस है, ये ठीक से एनालिसिस ही नहीं कर पाते। हमको लगता है मार्केट में हर दिन ट्रेड करना सेम है, और हर दिन हम बड़ा पैसा लगा के ट्रेड करेंगे, हर दिन हमारा पैसा डबल होगा। बट आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर है एक बड़ी मूव, साइडवेज, नीचे कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट कहते हैं, और अगर इसके नीचे चला गया
तो इसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। जहां से ये जो मुंह चालू हुई थी ना उसके नीचे चला गया, ट्रेंड रिवर्सल, फिर पुट लेना है। ओके, बट आप क्या देख रहे हो कि बड़ी मुंह, साइडवेज, कंसोलिडेशन, वापस साइड मुंह, फिर ऊपर। तो आप मुझे बोलो कि 3 बार आप बड़ा पैसा, चलो एकदम एक्सपर्ट हो गए, कभी कभी ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि ये और ये वाली मूव बहुत बढ़िया है, तो आप देखोगे 2 बार आपने पैसा चलो कमा लिया, 2 बार आपको साइडवेज में कम ट्रेडिंग करना है या करना ही नहीं है, तो मार्केट ऐसा ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। डाउनवेज के लिए भी ऐसे ही चलता है। तो आप क्यों हर बार बड़े बड़े लॉट साइज से ले रहे हो? इधर पैसा बन ही नहीं सकता आपका। और हमारा अब भी जो निफ्टी में चल रहा है वो ये फेज या ये फेज चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा भी कि ये दोनों में से कौन सा फेज चल रहा है। तो क्यों आप इतना सारा पैसा लेके आते हो जबकि नहीं बनेगा आपका पैसा? अब ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, क्या आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है। वापस एक बार बिगनर्स के लिए, मार्केट जब ऊपर जाता है वेव फॉर्म में जाता है, ये बड़ी वाली वेव, बाद में प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, वापस साइडवेज, वापस ऊपर, वापस साइडवेज, वापस नीचे, वापस ऊपर। तो ऐसे कर करके मार्केट ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही जाता है, राइट? और यहां पे आपका पैसा बनना ऑलमोस्ट मुश्किल है। अब आपको लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट? क्योंकि इतना बड़ा मुंह आया, ये हुआ। तो पहला तो देखते हैं कि क्या अब भी जो फेस चल रहा है ये चल रहा है, ये चल रहा है, क्या चल रहा है, और ये वाला मुंह कब आएगा, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, पहला देखेंगे। मुझे 15 मिनट में कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, जब भी कंफ्यूजन है, चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, एक गुरु मंत्र मेरे यहां से याद रखना, इसको डेली में करना। डेली में समझ में नहीं आ रहा है, वीकली में करना। वीकली में समझ में नहीं आ रहा है, मंथली में तो समझ में आएगा ही। और जब हम लोग ये ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यही दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। अब पहला हम डेली में ट्राई करते हैं देखने के लिए। वाओ, अब ये एक बड़ी वेव, राइट? साइडवेज कंसोलिडेशन, वापस साइडवेज कंसोलिडेशन, राइट? अब नॉर्मली होना क्या चाहिए? नॉर्मली थोड़ा देखो, इतने बड़े वेव के बाद, यहां पे भी देखो इतने बड़े वेव के बाद, राइट, थोड़ा तो पुल बैक आना चाहिए, राइट? और यही कारण है कि अब मार्केट इतने बड़े मूव के बाद एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, जान नहीं बची है। अब मार्केट को डेफिनेटली ऊपर जाना है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, वापस याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब मार्केट 18,000 आ जाएगा या 16,000 आ जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। बट मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा जाके थक गया है। और अब मार्केट जो इतनी बड़ी पावरफुल मूव थी, जहां पे आपको देखा रहेगा कि ओवरनाइट यानी कि पोजीशन कैरी करके भी पैसा बनाया रहेगा आपने, अब नहीं बन रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये फेस समझ में आया कि फिलहाल मार्केट साइडवेज है। अगर मैंने आपको इतना भी समझाया तो मैं खुश हो गया कि मैंने आपको कुछ ना कुछ आज के इसमें सिखा दिया। तो एक बार अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड डालना, डेली में अगर आपको लगता है साइडवेज है तो साइडवेज लिखना, और अगर आपको लगता है डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड लिखना। बट लिखना जरूर, क्योंकि मुझे जानना है कि फिलहाल मार्केट आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेज में है। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पावर कब आएगी मार्केट को? 2 तरीके से आएगी। ओके, एक तो यहां पे पावरफुल बायर्स कहां पे है? वापस नीचे जाएगा, यहां पे कैच करके फिर ऊपर जाएगा। नॉर्मली ये होता है, और ये कहां तक हो सकता है? 24K तक।
टच करके। तो ये एक क्लासिकल चीज है, क्योंकि पुल बैक हुआ, जो मीन्स जो वीक हैंड्स थे या जिनको डर लग रहा है, उन्होंने सेल ऑफ किया और वापस जो पावरफुल बायर आके मार्केट को ऊपर लेके गए। तो ये एक हो सकता है ऊपर जाने का मार्केट का। या समझो मार्केट इतना पावरफुल है कि 24,000 तक गया ही नहीं, मार्केट ने ये वाला जो सपोर्ट है, यहां पे टच करके ऊपर गया। दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक। और सच में लास्ट कंडीशन, सच में मैं हैरान हो जाऊंगा, और ये बहुत पावरफुल होता है जब मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है। ये बहुत पावरफुल होता है, जो कि मुझे लगता है फिलहाल चांसेस कम है, बट सच में ये जो मूव रहती है ये सबसे पावरफुल रहता है, जहां पे कंसोलिडेशन होता ही नहीं है, स्ट्रेट अवे थोड़ा सा साइडवेज मूव और ऊपर चला जाता है। और ये जो सुपर मूव है ये सच में होगी, ये कब मुझे पता चलेगा, बट ऑब्वियसली अगर मार्केट अगले हफ्ते बिना 24,500 का सपोर्ट लिए स्ट्रेट अवे अगर 25,200 तक आ गया, तो मैं मान लूंगा कि मार्केट बहुत सुपर पॉजिटिव है, सुपर पावरफुल है, क्योंकि मार्केट ने पुल बैक दिया ही नहीं। बट जो भी होने दो, ये बाद में हम देखेंगे। बट सबसे पहले हमको क्या पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों से मार्केट साइडवेज घूम रहा है, और 10 दिनों से मुझे पता है कि आप छोटा मोटा पैसा ही कमा पा रहे हो। अब व्यू तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। व्यू सिंपल है कि मार्केट साइडवेज है, और जो लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़ी मूव तब भी ही आएगी जब 24,500 को टच करके मार्केट ऊपर जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बेरिश है, ये सब नहीं कह रहा हूं। मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है, और ये सबसे ज्यादा अच्छा चांस है कि 24,500 या समवेयर ये जोन में टच करके ऊपर चला जाए। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अंडरस्टूड करना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूं। तो व्यू क्या है, नॉर्मली नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, आइदर 24,500 या वर्स्ट कम वर्स्ट 24,000। अब 24,000 से हमको कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हमको 24,000 लग रहा है कि 24,500 को ही टच करके ऊपर जाएगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, अब मैं लेवल्स की बात करूंगा। अब आप देखोगे डेली में आपको जो क्लियर हो गया वो 15 मिनट्स में क्लियर नहीं हो रहा था। अब बहुत सिंपल है ये एनालिसिस। ये जो सपोर्ट है और जो बार बार मार्केट ले रहा है, तो अगर मंडे को ही गैप डाउन हुआ 24,680, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग प्रॉपरली क्लोज हो गई, अब के बार मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना ड्रामा करना था, जितने बायर्स को जोर लगाना था, वो निकल गया जोर बायर्स का, वो निकल गया जोर बायर्स का, वो निकल गया जोर बायर्स का। बार बार बायर्स आ रहे थे, बार बार ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार सेलर्स ने चकमा दे दिया और अकल ठिकाने लाई। तो अब के बाद जब मार्केट 24,680 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग होगी, आप पुट के बारे में सोच सकते हो। और आप कॉल कब लोगे, तो बहुत सिंपल है। अगर सच में दम है और मार्केट मॉर्निंग में ही अगर स्ट्रेट अवे गैप अप होके 24,920 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बनाता है, तो अब के बार 25 ही नहीं 25,211 आ सकता है। तो ये नोट कर लेना, सी के लेवल्स और पी के लेवल्स मुझे लगता। और यहां पे क्या है इसके बीच में, तो इसके बीच में वापस है नो ट्रेड जोन। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो देखा रहेगा, आपको समझ में आया रहेगा पैसा क्यों नहीं बन रहा है, कब पैसा बनेगा,
तो धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट का सीक्रेट समझ में आ रहा है। तो क्या आपको स्टॉक मार्केट का सीक्रेट एटलीस्ट 15-20% समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताना। और पता चला कि क्यों मेरा बार बार पैसा डबल नहीं होता है और क्यों मेरा पैसा डबल ज़्यादा हो, कोई कोई समय में मैंने समझो 20,000 डाल के 40-50 हज़ार कमाए और क्यों इतने दिनों से पैसा नहीं बन रहा है? नहीं बनेगा, क्योंकि डेली में मार्केट साइडवेज में है। तो ये समझना कि मैं कौन से मार्केट के वेव में चल रहा हूँ, ये जिसको समझ में आया वो अपना बराबर पोजीशनिंग करके ऑप्शन में पैसा कमा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी मुझे क्यों पता नहीं बहुत ज्यादा बुलिश लग रही है। बैंक निफ्टी की बात ही अलग है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, बट स्टिल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बच के रहना। 5600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही बड़ा मुंह देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंट्राडे का, मैं ये कह रहा हूं बड़ा मुंह देगी, डेली चार्ट में बड़ा मुंह देगी। और 55,250 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बड़ा मुंह नीचे के डायरेक्शन में दे सकती है। तो जो बड़ा मुंह चाहिए, इसके बाद इसके बीच में आप ट्रेड करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ध्यान लगा कि पैसा डबल होने के चांसेस कम है, बीच में ही रेजिस्टेंस आएगा, बीच में ही सपोर्ट आएगा, आपको दिक्कत होगा, जैसे आज हुआ था। बट ये लेवल्स अगर कट हुए तो वापस क्या होगा कि ऊपर की मुंह कंसोलिडेशन। अब समझो अगर पुल बैक और आना है तो ये वाली लेवल एक्टिवेट होगी, और अगर बैंक निफ्टी सुपर पावरफुल है तो स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा। इन एनी केस ये साइडवेज तोड़ने के बाद जो फंटास्टिक मूव आएगा, वहां पे आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा बढ़ सकता है। यहां पे आपका पैसा बनना मुश्किल है, 20-30 तक का भी मिल गया आप खुश हो जाओ। तो देखो ये भी हमें समझ में आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब हम टीटागर का देखेंगे। वीकली चार्ट है, वापस कुछ नहीं होगा, साइडवेज ही है, कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो वेव बन गई, अब साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया, अब ये थोड़ा समय साइडवेज जाएगा और फिर ऊपर आएगा, तो टाइम लगेगा। ये वीकली चार्ट है, इतने जल्दी कुछ होगा नहीं। LIC बेहतरीन कंपनी, और लग रहा है कि साइडवेज मूव इसका। यहाँ पे देखो LIC का जो मैंने सिखाया वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ये साइडवेज मूव, पुल बैक, अब बड़ी मुंह आने के चांसेस है। कब आएगा? जब 1000 के ऊपर जाएगा। तो जो वेव है इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये देखो साइडवेज नीचे चला गया, पुल बैक हो गया, अब जब सुपर मुंह आएगी LIC में मजा आ जाएगा। तो ये कोई झुटला नहीं सकता, ये ज्योमेट्री है, ये यही है। इसका मैं बहुत डिटेल में और एक्सप्लेन करता हूं, बट आज के लिए मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब भारत फोर्ज ऊपर चला गया, वापस साइडवेज कंसोलिडेशन आ रहा है, फिर देखते हैं क्या होगा। बट ओवरऑल क्या है कि पिछले साइडवेज का ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की मुंह आई, पुल बैक आया जो कि बुरा है। तो भारत फोर्ज कुछ भी बोल लो कि थोड़ा सा बाकी के स्टॉक्स के हिसाब से वीक है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।